हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है वो है जनरल डिस्कशन। आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों ने ये जो डाउट है वो व्हाट्सएप पर भी पूछा है और व्हाट्सएप पर हम लोग आप लोगों की क्वेरीज को लेते हैं और उसके लिए जो नंबर है वो है 8890 72 34 68 8890723468। व्हाट्सएप नंबर पर ही हम लोग आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पीए के लिए, रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच की आप लोगों को लिंक दी जाती है क्लासेस की और एक बार आपसे फीस ली जाएगी और जो क्लासेस की जो लिंक है वो आप लोगों के एग्जाम तक वैलिड रहेगी और उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाती है लिंक। और तब तक आप लोग उस लिंक के माध्यम से किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, एक से ज्यादा भी बार देख सकते हैं। आप लोगों की जो लिंक है वो वैलिड रहती है। एग्जाम तक आप लोगों से एक ही फीस ली जाएगी, एक ही बार पेमेंट करना है आप लोगों को। इसलिए आप लोग पीए और ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हम लोगों से मैसेज कर सकते हैं और इस संबंध में आप लोगों के जितने भी प्रश्न है वो भी आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं और उसके बाद में आप लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और नॉमिनल चार्जेस पर आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है और व्हाट्सएप नंबर है 8890 72 34 68। और आज की जो चर्चा का विषय था और ये जो करी थी आप लोगों ने यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में, यानी कि इस रिजल्ट का जो कमेंट बॉक्स था वहां पर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। हम लोगों ने कोशिश की थी आप लोगों को आंसर करने की, लेकिन एक वीडियो पब्लिक के लिए यानी कि सभी लोगों के लिए ये जो रिजल्ट है वो 22 तारीख को आया था, झारखंड सर्किल का था। आप लोगों को इस संबंध में भी एक वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई गई थी। पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उस संबंध में आप लोगों का ये रिजल्ट था, झारखंड सर्किल का रिजल्ट था। सिंपली जो डाउट था आप लोगों का वो क्या था, उस डाउट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो चर्चा का विषय है वो ये था कि सर जिन लोगों के नाम के आगे इस तरीके के वर्ड लिखे हुए हैं, केप्ट इन अ सील्ड कवर, केप्ट इन अ सील्ड कवर, बहुत सारे लोगों के नामों के आगे ये लिखा हुआ है। सर इसका मीनिंग क्या है? केप्ट इन सील्ड कवर, यानी कि आपका रिजल्ट सील्ड कवर क्यों किया गया है? आप लोगों ने ऐसा क्या किया जिसके लिए आपका जो रिजल्ट है वो सील्ड कवर किया गया है? इसका मतलब क्या है? पहला आपका डाउट, क्या सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता मेरे दोस्त, अगर आप लोग पास नहीं होते तो आप लोग इस लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं होता, पहली बात। दूसरा डाउट, सर सिलेक्शन तो हो गया, क्या हमें ज्वाइनिंग भी दी जाएगी कि नहीं? अगर आपका सिलेक्शन हो ही गया है, आपको भले ही आपकी ज्वाइनिंग आज दी जाए या कल दी जाए या आज से 10 साल बाद दी जाए, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। सर ज्वाइनिंग कब दी जाएगी? तीसरा प्रश्न, ज्वाइनिंग कब दी जाएगी? सभी लोगों के साथ में दी जाएगी या अलग से कोई रिजल्ट आएगा? इसके लिए भी एक आंसर, सबके साथ में आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग के लिए अलग से लेटर आएगा। अलग से लेटर क्यों आएगा सर? आपके रिजल्ट के सामने एक रिमार्क लगा हुआ है, केप्ट इन सील्ड कवर, ये रिमार्क लगा हुआ है। इस रिमार्क का मतलब उन लोगों को तो पता है जिनके रिमार्क लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, उनको पता हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग जिनको नहीं पता है, वो जानना भी चाहते हैं, जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहते हो या किसी अन्य कारणवश जानना चाहते हैं, हमारी ड्यूटी है, हम लोगों के पास अगर नॉलेज है तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं। इस संबंध में जो नॉलेज है वो ये है कि जिन लोगों का रिमार्क लगा हुआ है कैप्टन सील्ड कवर, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि डिपार्टमेंट ने, पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट ने आपको आपकी किसी गलती के लिए कोई पनिशमेंट दिया है। वो पनिशमेंट चार्जशीट के रूप में हो चाहे अन्य रूप में है, आप लोगों को पनिशमेंट दिया है, तभी आप लोगों के रिजल्ट के सामने इस तरीके की लैंग्वेज लिखी हुई है। और बहुत सारे लोगों के लिए आगे लिखी हुई है। क्या सर इतने सारे लोगों को पनिशमेंट दिया है? हाँ बिल्कुल दिया होगा। जिन लोगों को डिपार्टमेंट से पनिशमेंट मिला हुआ है किसी गलती के ऊपर, उनके रिजल्ट के आगे
केप्ट इन सील्ड कवर लिखा होता है, चाहे वो गलती किसी भी प्रकार की हो। रिजल्ट कब आएगा? जब आपका जो केस डिपार्टमेंट के साथ में चल रहा है। कौन सा केस? जो भी आपने कोई गलती की है उस संबंध में आपका कोई भी केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उस केस का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका रिजल्ट केप्ट इन सील्ड कवर रहेगा। जैसे ही आपके ऊपर जो भी डिपार्टमेंट ने आपको 1 साल का पनिशमेंट दिया है, 2 साल की पनिशमेंट दिया है, 3 साल का पनिशमेंट जो भी दिया है, जितना भी टाइम पीरियड की आपको सजा दी है, वो जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद में आपका रिजल्ट यहां से हटा दिया जाएगा। आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। आप लोगों को ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। जिनके रिजल्ट के सामने इस तरीके का रिमार्क लगा हुआ है, और ये जो रिमार्क है वो 1-2 लोगों के नाम के सामने नहीं है, बहुत सारे लोगों के सामने है। ये देखिए, ये देखो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो जिनके नाम के आगे इस तरीके से लिखा हुआ है। इन सभी लोगों को डिपार्टमेंट ने किसी ना किसी गलती के लिए सजा दी है, पनिशमेंट दिया है। जैसे ही इनकी सजा कंप्लीट होगी, इनका रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग इनको मिल जाएगी। क्या इनके वैकेंसीज पर, अगला डाउट, क्या इनकी वैकेंसीज पर या इनकी जगह पर तब तक के लिए किसी अन्य सदस्य का या अन्य साथी का या अन्य किसी कर्मचारी का ज्वाइनिंग दी जा सकती है क्या? इनकी वैकेंसी पर अन्य सदस्य को, अन्य कर्मचारी को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। ये सीट इन लोगों के लिए तब तक रिजर्व रहेगी जब तक इनकी सजा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक। और इस पोस्ट को वैकेंट भी नहीं माना जाएगा। ये इस रिजल्ट के बाद में ये वैकेंसी उस व्यक्ति के द्वारा जिसको सजा मिली है उसने इसको फिल कर लिया। कब तक? जब तक इसकी सजा कंप्लीट नहीं हो जाएगी। जैसे ही सजा कंप्लीट होगी ये लोग ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए ये जो सीट है वो रिजर्व रहेगी। और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, अलग से रिजल्ट आया हुआ आता है और उस रिजल्ट के आगे एक रिमार्क लगा होता है, केप्ट इन सील्ड कवर। उसका मीनिंग सिर्फ यही होता है कि जिन लोगों को पनिशमेंट कभी दिया था, जैसे 2022 में पनिशमेंट दिया है और 2022 के रिजल्ट में इस तरीके से कुछ भी आया है, सजा की अवधि 2 साल थी, 2024 में कोई रिजल्ट आएगा, आप लोग सोचेंगे सर 2022 का रिजल्ट 2024 में क्यों आ रहा है? इसी तरीके से रिजल्ट बाद में आते हैं। तो आप लोगों को आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिमार्क का क्या मीनिंग है। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।